नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी में। गणित के अंतर्गत प्रतिशत चैप्टर की आज हमारी 12वीं क्लास होगी, जिसमें हम आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। ठीक, चुनाव पर आधारित प्रश्न। अब चुनाव पर आधारित प्रश्न आपको देखने पर लगता है कि थोड़ा सा हल करने में कठिन महसूस होता है, लेकिन आज जब आपको हमारा मेथड देखने को मिलेगा तो आप समझेंगे कि वास्तव में चुनाव से आसान प्रतिशत का और कोई भी टाइप है ही नहीं। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रतिशत में चुनाव पर आधारित प्रश्न को हल करने का कितना आसान मेथड है। ठीक, तो प्रतिशत का भाग 12 होगा और पहला प्रश्न जिसका हल किस प्रकार से होगा इसको देखा जाएगा। तो प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी है, जीतने वाले प्रत्याशी को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 2400 मतों से विजयी हो गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ध्यान देंगे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में एक प्रत्याशी को 52% मत प्राप्त हुआ और 2400 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितना मत पड़ा था ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, एक ही मेथड होगा, डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक, बहुत ही आसान मेथड है, इसलिए दूसरे मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ध्यान देंगे, कुल मत की संख्या जो होती है, इस बात को हर बार आपको ध्यान नहीं रखना है, एक बार ध्यान दीजिए। ठीक, कुल जो मत होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। कुल मतों की संख्या जो होती है 100% के बराबर होती है। ध्यान देंगे, जीतने वाले प्रत्याशी को 52% मत प्राप्त हुआ, ये आपके प्रश्न में। ठीक, 52%। और हारने वाले प्रत्याशी को, अब ध्यान देंगे, कुल मतों की संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। और जब चुनाव में दो ही प्रत्याशी हैं और कुल 100% मत हैं, एक प्रत्याशी को 52% मत प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना प्रतिशत प्राप्त होगा इसकी गणना हम कर सकते हैं। भाई टोटल 100 है, 100 में पहला वाला 52 पा गया, तो दूसरा वाला कितना पाएगा? 48 हो जाएगा निश्चित रूप से। ठीक, क्योंकि टोटल 100 है। अब यहां से हम ध्यान देंगे, जीतने वाला 52% मत पाया और हारने वाला 48% मत पाया। अब जीतने वाला जो है वो 2400 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितना मत पड़ा था इसकी गणना करना है। ध्यान देंगे, दोनों के प्रतिशत का जो अंतर होगा उसी अंतर के माध्यम से जीतने वाला जीतेगा। दोनों के बीच जितने प्रतिशत का अंतर होगा, जीतने वाला प्रत्याशी उतने ही प्रतिशत से जीतेगा, यह बात भी हम कह सकते हैं। तो 52 और 48 में यदि अंतर देखा जाए तो 4% का अंतर। ध्यान देंगे, जीतने और हारने वाले प्रत्याशी के बीच यदि हम प्रतिशत अंतर की गणना करेंगे तो 4% का अंतर होगा। तो जब हम 4% के अंतर की गणना कर लेंगे तो हमें यह भी दिया गया है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है और हारने वाले प्रत्याशी दोनों के बीच जो मतों का अंतर है, वह अंतर 2400 है। 2400 वोट से जीतने वाला जीत गया। ठीक, अब ध्यान देंगे, यह भी अंतर है, यह भी अंतर है। दोनों जब अंतर हो गया तो दोनों अंतर आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई जीतने वाला कितने वोट से जीता? 2400 वोट से। और कितने प्रतिशत के अंतर से जीता या पूछ लिया जाए तो 4% के अंतर से जीत गया। इस प्रकार से जब दोनों अंतर आपस में बराबर होंगे तो पहले अंतर का मान 4% है और दूसरे अंतर का मान 2400 है। तो आप कह सकते हो कि 4% की वैल्यू 2400 होगी। 4% की वैल्यू 2400 होगी। अब यहां से 1% की गणना करेंगे तो इधर की जो भी वैल्यू होगी उधर जाने पर भाग में पहुंच जाएगी। तो उधर जाने पर जब भाग में पहुंच जाएगी तो प्रश्न है आपका
कुल कितने मत पड़े, यही प्रश्न है। तो कुल मतों की जो संख्या होती है वो 100% के बराबर होती है। तो कुल मत की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल मत इक्वल 100%। अब ध्यान देंगे, जब अभी हम इसके पहले परीक्षा पर आधारित प्रश्न पढ़े पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, तो हमने आपको बताया जब भी पूर्णांक पूछा जाएगा हम 1% में 100 से गुणा करेंगे, सीधे पूर्णांक पर पहुंच जाएंगे। जब भी पूर्णांक पूछा जा रहा था 1% में 100 से गुणा करने पर सीधे पूर्णांक मिलता था। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जब कुल मतों की संख्या पूछी जाएगी तो हम 1% में 100 से गुणा करेंगे, सीधे कुल मत की संख्या मिल जाएगी। जब एक कुल मत पूछा जाएगा 1% की वैल्यू में हम 100 से गुणा करेंगे, कुल मतों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो 1% का मान हमारा है 2400 बटे के 4। कुल मत यानी हम 100 से गुणा कर देंगे, कुल मतों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, इस प्रकार से जब हम भाग देकर चेक करें तो 4 से 24 में भाग देंगे, 4 से 24 हो जाएगी। अब ये हमारा बच गया 600 और गुना में 100 भी है। इस प्रकार से जब 600 का 100 से गुणा करेंगे तो ये 600 गुणे 100 हो जाएगा। 600 में 2 जीरो की और वृद्धि हो जाएगी। अब आप काउंट करके बता सकते हैं कुल कितने मत पड़े थे। ठीक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कुल मतों की संख्या कितनी है? 60,000 मत पड़े थे। उस चुनाव में 60,000 मत पड़े थे, जिसमें जीतने वाला 52% पाया था, हारने वाला 48% पाया था। और यहां से देखा गया तो प्रतिशत अंतर 4% का था और वोटों का अंतर 2400 का था। इस प्रकार से जब ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, दोनों आपस में बराबर हो गए तो 4% बराबर 2400 हो गया, क्योंकि दोनों अंतर का मान अलग अलग है और दोनों अंतर आपस में बराबर। तो 1% की गणना कर ली। जब 1% की गणना हो जाएगी तो कुल मतों की संख्या हमारी 100% के बराबर होती है। यहाँ पर हमने देखा, तो जब कुल मत 100% के बराबर होगा तो 1% में कुल मत की संख्या ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। ठीक, तो 1% की वैल्यू में जब 100 से गुणा करेंगे तो कुल मतों की संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न में कुल मतों की संख्या हमारी 60,000। ठीक, चलिए इसको हम दूसरे मेथड से देखते हैं, एकदम आसान से, एकदम आसानी से। एक लाइन में आपको उत्तर मिलेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, बस सीधे उत्तर पाएंगे। कुल मत की संख्या अपने आप में 100% होती है। मेथड नंबर 2 एक प्रत्याशी है, एक जीतेगा एक हारेगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब जब एक जीतेगा एक हारेगा तो हमने देखा कि जीतने वाला 52% पाया, ये प्रश्न आपका कह रहा है। हारने वाला 48% पाएगा, क्योंकि कुल मत 100% होता है। अब दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 4% होगा। अब जब प्रतिशत अंतर मिल जाएगा तो उसी के बराबर हम रख देंगे जीतने वोट से जीतेगा। बात फिर ध्यान से समझिए, जीतने और हारने के बीच जितने प्रतिशत का अंतर होगा उसी के बराबर हम उतना वैल्यू रख देंगे जीतने वोट से वह जीतेगा। यहां से जब हम 1% की गणना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 24 यानी 600। बराबर की स्थिति में सामने सामने भाग होता है, इसलिए 4 से 24 कट गया, 4 से 24 और केवल 24 कटा, शून्य बचा हुआ। तो 1% की वैल्यू 600 हो गई। कुल मत की संख्या अपने आप में 100% होती है। कुल मत की संख्या अपने आप में 100% होती है। तो जब कुल मत 100% होता है तो 1% में 2 जीरो बढ़ाएंगे, सीधे 100% हो जाएगा। 1% में 2 जीरो बढ़ाएंगे, सीधे 100% हो जाएगा। तो 600 में जब हम 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो कुल मत की संख्या हो जाएगी। ठीक, 600 में जब 2 जीरो और बढ़ाएंगे कुल मत की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से कुल मत कितना हो गया? 60,000 हो गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने होगा। आपका क्वेश्चन आपके सामने और हमारा क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और जीतने वाले प्रत्याशी को 55% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से विजयी हो गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ध्यान देंगे, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जो जीता उसको 55% मत मिला और वह 1200 मतों से जीत गया, तो कुल कितना मत चुनाव में पड़ा था, यह ज्ञात करना है।
ठीक। तो जीतने वाला 55% पाया, कुल मत 100% होता है, इसलिए जब जीतने वाला 55 पाया तो हारने वाला कितना पाएगा, 45 पाएगा। ठीक। अब ध्यान देंगे दोनों के बीच अंतर कितने का है, 10%। तो 10% की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, जीतने वोट से जीतेगा उसी के बराबर हो जाएगी। तो जीतने वाला 1200 वोट से जीता है, इसलिए 10% बराबर 1200 हो जाएगा। अब यहाँ से बराबर की स्थिति में सामने सामने भाग होता है, इसलिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू हमारी 120 हो जाएगी। ठीक। बराबर की स्थिति में सामने सामने भाग होगा तो 1% की वैल्यू 120 हो जाएगी, क्योंकि 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब कुल मत हमारा 100% के बराबर होता है, कुल मत 100% के बराबर होता है, इसलिए जो भी वैल्यू 1% की होगी उसी में 2 जीरो बढ़ाएंगे, कुल मत पर पहुंच जाएंगे। 1% की वैल्यू में 2 जीरो बढ़ाने पर कुल मतों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो 1% का मान 120, कुल मत यानी 100% के लिए 2 शून्य बढ़ा दिए, कुल मत इस प्रकार से कुल मतों की संख्या 12,000 हो जाएगी। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ यदि समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक। ईमानदारी बरतिएगा। ठीक। समझ में ना आए कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, तीसरे प्रश्न में टाइप चेंज हुआ है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टाइप सेकंड का प्रश्न, टाइप सेकंड। अब इसमें ध्यान देंगे, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 95 मत अवैध घोषित हो गए, 95 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से विजयी हो गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ध्यान देंगे, इस चुनाव में 95 मत अवैध घोषित हो गया है, जीतने वाला 60% पाया और वह 1800 मतों से विजयी हो गया, जीत गया, तो कुल कितने मत चुनाव में पड़े थे। ठीक। आइए प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान देंगे, एक कंडीशन और जुड़ गई है, अवैध, एक शब्द जुड़ा हुआ है अवैध। अब ध्यान देंगे, अवैध की संख्या प्रश्न में दी गई है, अवैध मतों की संख्या 95 है। ठीक। 95 मत अवैध है, जीतने वाला 60% पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा, 40%, क्योंकि कुल मतों की संख्या अपने आप में 100% होती है। तो जब यह 100% होगी, जीतने वाला 60% पाएगा तो हारने वाला 40% पाएगा, क्योंकि टोटल 100% होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 20% का है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 20% का है। अब ध्यान देंगे, 20% का जो अंतर होगा वह हमारा बराबर होगा किसके, जितने वोट से कोई प्रत्याशी जीतेगा वो प्रतिशत अंतर के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार जीतने वाला प्रत्याशी 1800 वोट से जीत गया है, जीतने वाला प्रत्याशी 1800 वोट से जीत गया है, इसलिए 20% बराबर हो जाएगा 1800। अब यहां से देखेंगे, बराबर की स्थिति में सामने सामने भाग होगा तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। ठीक। यहां से फिर देखा जाए, 2 से यदि 18 में भाग दिया जाए, 2 9 18 होगा, तो केवल 18 विभाजित हुआ, हमारा शून्य बचा हुआ। इस प्रकार से 1% बराबर हो गया 90। 1% की वैल्यू जब 90 हो गई तो हमने आपको बताया कुल मतों की संख्या जो होती है वो 100% के बराबर होती है। अब यहां से देखेंगे तो 100% का मान हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे 9000, 100% का मान हो जाएगा 9000। अब अगर कह दिया जाए आपसे चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, तो 9000 नहीं होगा। ध्यान देंगे, टाइप सेकंड है, इसीलिए बार बार करें, टाइप सेकंड है। 100% का मान 9000 तो आया, लेकिन कुल मतों की संख्या 9000 नहीं है। अब क्यों नहीं है इसकी गणना आइए करते हैं। ठीक,
जीत और हार की जो गणना होती है, कॉन्सेप्ट है, ठीक, नोट पॉइंट मानकर चलिए। जीत और हार की गणना वैध मत पर की जाती है, वैध मत पर की जाती है, इस बात को ध्यान रखिए। वैध मत की गणना, जीत और हार की गणना वैध मत पर की जाती है, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब जीत और हार की गणना वैध मत पर की जाएगी तो जो भी 100% आया है ये हमारा क्या होगा, वैध मत होगा। जो भी ये 100% का मान आया है ये वैध मत होगा, ठीक। अब प्रश्न है हमारा, कुल कितने मत पड़े, तो ध्यान देंगे कुल कितने मत पड़े में 95 वोट और पड़ा है जिसकी गणना ही नहीं की, ठीक। जीतने और हारने की गणना करते समय जितना वोट खराब होता है उसको किसी के खाते में नहीं गिना जाता है। तो 95 वोट जो मिला है किसी के खाते में नहीं गिना गया है। अब ध्यान देंगे जब यह किसी के खाते में नहीं गिना गया तो प्रश्न है कितने वोट पड़े, तो पड़ा तो ये भी था, तभी तो समझ में आया कि अवैध है। यदि पड़ा ही ना होता तो कैसे जानते हैं अवैध है। तो कुल कितने मत पड़े इसके लिए हम देखेंगे, कुल पड़े मत इक्वल वैध प्लस अवैध। वैध मत और अवैध मत दोनों को जोड़ने पर पता चलता है कुल कितने मत पड़े थे। तो वैध मतों की संख्या हमारी है 9000 और अवैध मतों की संख्या है हमारी 95। इस प्रकार से जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9095। कुल पड़े मतों की संख्या कितना हो जाएगी, 9095 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट फिर से समझेंगे भैया। 60% जीतने वाला पाया तो हारने वाला 40% पाएगा। अवैध मत की गणना ना तो जीतने वाले के खाते में होती है ना तो हारने वाले के खाते में होती है। इस प्रकार से सबसे पहले हम वैध की गणना कर लेंगे और वैध की गणना करने के बाद उसी में अवैध को जोड़ देंगे तो कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने होगा, सेम इसी टाइप का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 140 मत अवैध घोषित हो गए। 140 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को 56% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी को 56% मत प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से विजयी हो गया, चुनाव जीत गया। 1440 वोट से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ध्यान देंगे। इस चुनाव में अवैध मतों की जो संख्या है वह है 140। जीतने वाला 56% पाया। अब ध्यान देंगे जब जीतने वाला 56% पाया और कुल मिलाकर 100% होता है तो हारने वाला कितना पाएगा, 44% पा जाएगा, ठीक। तो जब यह 56 पाया या 44% पा गया तो दोनों के बीच अंतर कितने का है इसकी गणना कर लिया, ठीक। तो इसकी जब हम गणना करेंगे तो यह हो जाएगा 12%। 56% जीतने वाला पाया तो हारने वाला 44 हो जाएगा क्योंकि टोटल 100 होता है। अब जब यहां से अंतर देखा गया तो 12% का अंतर, 12% का जो अंतर होगा यह वह दर्शाएगा जितने वोट से कोई प्रत्याशी जीता है। तो जीतने वाला प्रत्याशी 1440 मतों से जीता है, इसलिए 12% जो होगा वो 1440 के बराबर हो जाएगा। तो जब यह 1440 12% के बराबर होगा तो यहां से हम 1% की गणना कर सकते हैं। तो 1% की गणना करने के लिए सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे। तो 12 एकम 12 होगा, 12 एकम 12, 12 2 14, यहाँ पूछेगा 24 बनाएगा। तो जब 24 में 12 से भाग देंगे 12 दूना के 24 होगा, शून्य बचा होगा, शून्य बच गया, ठीक। तो जब शून्य बच गया तो 1% का मान हो गया हमारा 120। तो 1% की वैल्यू जब 120 हो गई तो अब हम देखेंगे यहाँ से 1% में 2 शून्य बढ़ाने पर हमें 100% का मान मिल जाता है। 1% की वैल्यू में 2 शून्य बढ़ाने पर हमें 100% का मान मिल जाता है। और 100% वह वैल्यू है जिस पर
प्रत्याशियों के मतों की गणना की जाती है, जीत हार की गणना की जाती है। तो जीत हार की गणना कितने वोट पर की गई? 12,000 वोट पर। लेकिन आपका प्रश्न है चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े इसकी गणना करने के लिए हमने आपको बताया वैध प्लस अवैध हो गए, वैध प्लस अवैध। तो वैध प्लस अवैध की गणना करें तो वैध है 12,000 और अवैध है 140। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12,140। ये कुल मतों की संख्या हो जाएगी। तो कुल मत कितने हो गए? 12,140 हो गए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब इसमें ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमने आपको बताया जीत और हार की गणना वैध मतों पर की जाती है। जो अवैध मत होता है ना तो जीतने वाले के खाते में जोड़ा जाता है ना तो हारने वाले के खाते में, उसको एकदम अलग कर दिया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कुल मत जो होता है अपने आप में 100% होता है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रश्न का टाइप है थोड़ा सा हटके टाइप है। ठीक, आपके क्वेश्चन में टाइप नहीं किया गया है कि टाइप चेंज है, लेकिन आप यहीं से समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का टाइप थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन है आपके सामने एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से विजयी हो गया। जीतने वाला प्रत्याशी 48% मत पाया और 1800 मतों से विजयी हो गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ध्यान देंगे, चुनाव में कुल कितने मत पड़े इसकी गणना करना है। इस बार जो अवैध की गणना की गई वो अवैध की कितने वोट हैं इसकी गणना नहीं की गई, कितने प्रतिशत मत अवैध हैं इसकी गणना की गई। ठीक, कितने प्रतिशत मत। तो ध्यान देंगे इस टाइप को प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान पड़ी। ध्यान देंगे पड़े मत जो भी होंगे, कुल मत जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ध्यान देंगे, एक मिनट थोड़ा सा जगह भी मैनेज करना है। ठीक, तो पड़े मत हो जाएंगे। उसके बाद फिर ध्यान देंगे जब पड़े मत की गणना हो जाएगी तो हम देखेंगे कितना अवैध है, अवैध, फिर देखेंगे कितना वैध है, फिर देखेंगे जीतने वाला कितना पाया और फिर देखेंगे हारने वाला कितना पाया। ध्यान देंगे कुल पड़े मत उसमें जो अवैध है निकालेंगे, फिर जो वैध है उसकी गणना करेंगे, फिर जीतने वाला कितना पाया, फिर हारने वाला कितना पाया। ठीक, तो इस प्रकार से जब हम हल करेंगे तो बहुत आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हमने आपको बताया पड़े मत जो भी होते हैं अपने आप में 100% होते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 100%। अब जब इसकी वैल्यू 100% हो जाएगी तो हम ध्यान देंगे कुल मिलाकर 100% है और प्रश्नानुसार कहा गया है कि इस प्रश्न में 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो अवैध की संख्या जब 10% हो गई तो वैध की संख्या कितनी बचेगी? 90%। अब हमने आपको बताया जीत और हार की गणना अभी नोट में लिखाया गया सदैव वैध मतों पर की जाती है। जीत और हार की गणना वैध मत पर होती है। तो वैध मत हमारे कितने बचे? 90। यानी जो भी प्रत्याशी है उनके जीत और हार की गणना आप कहां से होगी? 90 से की जाएगी। तो जब 90 से जीत हार की गणना होगी तो जीतने वाला कह रहा है कि 48% पाया। अब ध्यान देंगे जब जीतने वाला 48% पाया, टोटल 90 ही बचा हुआ है, तो हारने वाला कितना पाए? 42% पा जाएगा। तो जब हारने वाला 42% पा जाएगा तो इस प्रकार से हमने आपको बताया जीत और हार के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है इसकी गणना करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जीत और हार की गणना जो है वो 6% के अंतर से हुई। अब जब 6% के अंतर से जीत हार की गणना हो गई तो हम यहाँ से देखेंगे 6% जो प्रतिशत अंतर होगा वही वोटों को भी दर्शाएगा। तो जीत और हार कितने वोट से हुआ यह भी दिया गया।
1800 वोट से विजयी हुआ, तो 6% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1800। 6% 1800 के बराबर होगा। अब यहां से जब हम 1% की गणना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18 यानी ये हो जाएगा 300। 1% की वैल्यू 300 हो जाएगी और 1% में यदि हम 2 शून्य बढ़ाएंगे तो 100% होगा, और जो 100% होता है वही कुल मतों की संख्या होती है, वही बड़े मतों की संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ से 100% जो ज्ञात होगा वो 300 में 2 शून्य बढ़ाने से ज्ञात होगा भैया। तो 100% बराबर 30,000 हो जाएगा और कुल पड़े मतों की संख्या 100% है और 100% का मान कितना ज्ञात हुआ? 30,000 ज्ञात हो गया। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो प्रश्नानुसार कह रहा है कुल कितने मत पड़े थे, तो कुल पड़े मत 100% थे, जिसका मान कितना ज्ञात हो गया? 30,000। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 30,000 प्राप्त होगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। पड़े मत को 100 मान लिया गया, अवैध प्रश्न में 10% दिया गया था तो वैध 90% बचेगा। जीत हार की गणना वैध मत से होती है, इसलिए जीत वाला 48% पाया है, तो 90 में जब यह 48 पा गया तो हारने वाला 42 पाएगा। अब जब जीत और हार का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा तो दोनों के बीच जो प्रतिशत अंतर होता है उसी के बराबर जो वोट जितने वोट से जीता है वो आधे होता है। ठीक, प्रतिशत अंतर के बराबर जीत और हार के वोट की संख्या होती है, तो 6% का मान 1800 हो गया। इस प्रकार से जब 1% की गणना करेंगे तो 6 × 18 यानी 1% बराबर 300 हो जाएगा। तो 1% बराबर जब 300 होगा तो 100% ही कुल पड़े मत है, ये पहले ही दर्शाया गया। ठीक, कुल पड़े मत 100% है, तो 100% बराबर 300 में 2 शून्य बढ़ाएंगे 100% के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से कुल पड़े मत 30,000 हो जाएंगे। ठीक, तो चुनाव में आज का चुनाव यहीं तक, अगला चुनाव अगले क्लास में होगा, अगले वीडियो में होगा। तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये कोई भी आपको कमी है या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।